होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। तो हम हैं बीटीएससी की वेबसाइट पे, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे एक नोटिस आया है आयुष मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो चलिए आइए इसे क्लिक करके देख लेते हैं कि क्या ये है। ये दरअसल बीटीएससी की तरफ से ये एक लेटर है जिसकी उम्मीद मुझे बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे ये लगा था कि बीटीएससी अब रिजल्ट निकालेगी और बीटीएससी इस तरीके का लेटर निकालती है जो कि 22/1/2024 का है। और आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 तारीख का जो लेटर आया था, जिसके कारण मैंने आप लोगों को बहुत सारी कंडीशंस समझाई थी, उसके कारण ये इस तरीके का एक आता है आदेश। और इसमें ये लिखा गया है क्योंकि हमें ये कहा गया है कि तत्काल स्थगित रखने का अनुरोध किया गया है। आप समझ रहे हैं, मैं पहले ही बोली थी वो एक रिक्वेस्ट लेटर था और वही रिक्वेस्ट लेटर को बीटीएससी अब मान रही है कि हाँ भाई, हमें कहा गया है रोक देने के लिए। अभी जो है रिज़ल्ट की जो प्रक्रिया हम देने वाले थे रिज़ल्ट, उसे रोक देते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बीटीएससी में रिज़ल्ट बन के तैयार है। सबका रिज़ल्ट बन के तैयार है, यहाँ तक कि जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स थे उनका भी रिज़ल्ट बन के तैयार है। तो आप समझ ही सकते हैं कि किन कारणों की वजह से ये रिज़ल्ट रोका गया है। दरअसल या तो ये पॉलिटिकल प्रेशर है या तो कुछ और है। क्या कारण है ये तो वही बता सकते हैं जिन्होंने अनुरोध किया है। मैं एसोसिएशन के जितने भी हेड हैं उन सब से निवेदन करूंगी कि ज़रूर जाके आप एक बार उनसे ज़रूर मिले, जानने की कोशिश करें कि आखिर आपने रिक्वेस्ट लेटर इस तरीके का कैसे जारी किया। ठीक है, क्योंकि आपके पास सारे एविडेंस हैं, आपके पास बहुत कुछ है जिससे आप ये उनको बता सकते हैं कि किसी भी तरीके से बीटीएससी इस रिज़ल्ट को क्यों रोकेगी। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ और लिखा गया है, बीच में कुछ और स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कहते हैं हमें भी रिज़ल्ट में आना है, हमारा भी होना चाहिए। जब आपका है ही नहीं डिग्री, वो जिस डिग्री पे ये वैकेंसी है, तो आपको कैसे लिया जाएगा। एक एग्जांपल आपको देती हूँ। दरअसल आप जानते ही होंगे बी फार्मा डी फार्मा इस तरीके के निकलते रहते हैं। अगर डिस्पेंसरी में किसी की ज़रूरत होगी तो डी फार्मा को लिया जाएगा, ना कि बी फार्मा को लिया जाएगा। तो जिसकी जब रिक्वायरमेंट जैसी होती है वैसा ही आपका नोटिफिकेशन होता है, और उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएएमएस को लिया गया। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बार बार रिज़ल्ट को रोकने की कोशिश, बार बार कभी एज को लेके, एज मुझे 1 मिनट के लिए समझ में भी आता है कि एज के लिए ये जो भी कंडीशंस थी वो 1 मिनट के लिए समझ में सारी बातें आ रही है, मगर एज छोड़ के आप नोटिफिकेशन में उस चीज़ को बदलने के लिए कह रहे हैं जो समझ में ही नहीं आता। क्वालिफिकेशन को आप सीधा कह रहे हैं कि बदल दीजिए। तो ये बहुत ही अजीब केस है। खैर, जो भी है, मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि आप एक बार जाके ज़रूर पूछें कि क्या दिक्कत है और क्यों ऐसा निर्णय लिया गया जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी तो बिल्कुल भी नहीं थी। जितने भी डॉक्टर्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट में हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब अभी कर रहे हैं, उन सब से निवेदन है कि वो अपनी तरफ से इस मुहिम को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, धरना प्रदर्शन जो आपने किया उसी का ये नतीजा है कि 22 तारीख को आज बीटीएससी को सबके सामने आके ये लेटर इशू करना पड़ा और ये बताना पड़ा कि ऐसी कंडीशन है। क्योंकि इससे पहले 11 तारीख का ये लेटर है, आप खुद समझ सकते हैं कि 10 दिन लग गए बीटीएससी को ये बताने में कि इसे तत्काल हम स्थगित करते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक देते हैं। क्यों 10 दिन लग गए आपको ये सब समझाने में? ये बहुत ही गलत बात है। आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा, तब जाके आपको समझ में आया कि नहीं भाई, इनको बता दिया जाए कि इनका जो रिज़ल्ट है वो रोक दिया गया है इन कारणों से। तो मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप आगे इस मुहिम को ज़रूर बढ़ाइए, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे स्टेप लेते जाएंगे, बीटीएससी, आपका स्वास्थ्य विभाग, दोनों को ये समझ में आएगा कि आयुष चिकित्सक एक हैं, चाहे वो कोई भी हो,
यूनानी हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, राइट। और आप सबसे निवेदन है कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, किसी भी जिस स्तर पे आपको इस मुहिम को लेके जाना हो लेके जाइए, सभी आपके साथ हैं। मीडिया चैनल्स ने जिस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट किया है, जिस तरीके से हर एक चैनल ने आपके इतने अच्छे प्रदर्शन को सबके सामने दिखाया है, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहूँगी कि आप इस मुहिम को आगे बढ़ाइए। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस डॉक्टर्स के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो अगर इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा उन पे असर पड़ेगा, सरकार पे भी और BTSC और स्वास्थ्य विभाग पे भी। आपसे एक और निवेदन है कि हो सके आप तेजस्वी जी के पास गए थे, आपने अपना जो भी है चीज़ें उनको समझाई, ठीक है वो नहीं मिलने आ पाए, PA उनके आए, जो भी है आपने सारी कंडीशंस उनको समझाई। अब मैं चाहूँगी कि आप लोग CM जो हैं, जो हमारे नीतीश कुमार जी हैं, उनके पास भी जाइए, चाहे वो जनता दरबार के थ्रू जाइए या फिर आप डायरेक्टली उनसे अपॉइंटमेंट लेके मिलिए, लेकिन ज़रूर उनसे मिलिए, बहुत ज़रूरी है आपके हित में, इस बहाली के हित में और आने वाली बहालियों के हित में। जब वो जानेंगे कि इतने सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बेरोज़गार हैं और बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो ऑलरेडी जॉब में है और चाहते हैं कि अच्छी उन्नति, तो उसमें क्या दिक्कत है। इस चीज़ को लेके आप ज़रूर आगे जाइए, आगे बढ़िए। आप, मेरा सपोर्ट आपके साथ है, मीडिया का सपोर्ट आपके साथ है, हर एक आयुष डॉक्टर आपके साथ है। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप लोगों का ये धरना प्रदर्शन बहुत ही ज़्यादा सफल रहा है। उसी का नतीजा है कि आज हमको ये लेटर देखने को मिल रहा है। सो ऑल द बेस्ट, आगे बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। और कुछ नई जानकारियाँ होंगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन मुझे इस लेटर के बाद जो है वो थोड़ा सा दुख हुआ है, क्योंकि BTSC की तरफ से रिज़ल्ट की मुझे उम्मीद थी, ना कि इस लेटर की। खैर जो भी है, क्योंकि अनुरोध किया गया है इसीलिए BTSC मान ली इस बात को, अदरवाइज़ BTSC रिज़ल्ट निकालती और ज़रूर निकालती। खैर ये जो वैकेंसी है अभी कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है। आपको थोड़ा धैर्य रखना है और अपनी मुहिम को आगे बढ़ाना है। ये जो बहाली है इसका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा, हम सबको उम्मीद है, और पॉजिटिविटी के साथ आगे हर एक स्टेप रखना है। ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।